नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। हम बात करेंगे फिजिक्स के लिए एक मैं यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है कॉन्सेप्ट बॉक्स। क्या? कॉन्सेप्ट बॉक्स, जिसके अंदर में आपकी जो नीट होने वाली है कब 17 जुलाई को। इससे पहले मैं आपको लगभग 70 कॉन्सेप्ट दूंगा फिजिक्स के। इन 70 में से मेरी गारंटी है कि आपको 30 क्वेश्चन नीट के अंदर एज इट इज जो मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट उन्हीं के बेसिस पे मिलेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं वही बताने वाला हूँ जो फिजिक्स के अंदर है। मैं अपनी तरफ से स्पेशल कुछ नहीं बताने वाला। तो मैं इतना ही है, जैसे मान लो कोई पूरा टॉपिक है, उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपके नीट के अंदर अक्सर आता रहता है, जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा है एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर पेपर का, तो उसी के बेसिस में आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। ठीक है, आज हम बात करेंगे। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम यूनिट मानते हैं किसको, मॉडर्न फिजिक्स को। मॉडर्न फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, PEE। इस PE के अंदर होता क्या है वो मैं आपसे अभी अगले 15 मिनट के अंदर पूरा डिस्कस कर लूँगा और आपको इसके जो भी की पॉइंट्स है वो बता दूंगा सारे। उसके बाद में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मुझे नहीं लगता कि सिंगल क्वेश्चन भी, सिंगल डॉट भी गलत हो। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। इसके अंदर होता क्या है कि एक जो मेटल सरफेस होती है, मेटल सरफेस यानी हिंदी में बात करूँ तो धात्विक सतह है। मेटल सरफेस यानी धात्विक सतह है। जब इस पर हम कहें कि किसी एनर्जी का लाइट इमिट हो, लाइट गिरे, ठीक है, या फिर हम कहें कि कोई फोटोन इस पर आकर गिरे, तो ये क्या करेगी, जो मेटल की सरफेस है, ठीक है, ये जो लाइट आई है इससे कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है जो कि इसके कार्य के लिए आवश्यक होती है। उसको हम क्या कहते हैं, फाई वर्क फंक्शन, हिंदी में बात करें तो कार्य फलन। ठीक है, कुछ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली, किसने, मेटल ने। ठीक है, और जो बाकी जो हमने एनर्जी दी थी उसमें से कुछ तो इसने एब्जॉर्ब कर ली, और बाकी जो एनर्जी बचेगी वो यहाँ से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए काम आएगी। किसके रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो हम बात करें कि हमने जो एनर्जी दी है वो एनर्जी कहाँ कहाँ जाएगी। एनर्जी जाएगी सबसे पहले फाई यानी वर्क फंक्शन के रूप में, और सेकेंडरी जाएगी कहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम किसके लिए यूज करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसके लिए करेंगे। तो अब सबसे पहली बात ये आती है कि अगर किसी भी धात्विक सतह पर, किसी भी मेटल सरफेस पर कोई भी फोटोन इमिट होता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा ही, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा ही। ये ज़रूरी है? नहीं साहब, कतई ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरी? सबसे पहली शर्त यह है कि जो हम फोटोन इसके ऊपर डाल रहे हैं लाइट का, उसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। अभी भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है हमने जो डाला उसकी इंटेंसिटी कम हो और इलेक्ट्रॉन इमिट ना हो पाए। तो फोटोन डालने से इलेक्ट्रॉन इमिट हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्यफलन की। कार्यफलन यानी कि वर्क फंक्शन, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं, और हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो हम इसको h म्यू नोट से भी डिनोट करते हैं। h क्या है, h आपका है प्लांक कांस्टेंट, और म्यू नोट क्या है, म्यू नोट है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी इसको हम बात करें क्या, हिंदी में इसको हम बात करें तो क्या होगी, ये मिनिमम आवश्यक ऊर्जा, मिनिमम आवश्यक आवृत्ति होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये जो फाई नोट होगा ये होगा क्या, कार्यफलन। अगर हम बात करें एनर्जी की तो एनर्जी को हम डिनोट करते हैं h न्यू से। ठीक है, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, और म्यू क्या है, जो हम लाइट डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, अगर हम इसको आगे की ओर ले जाएं तो हम कहेंगे ये होता है hc/λ, जहाँ पर c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो होती है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लैम्डा की बात करें, लैम्डा होता है आपका वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो हम क्या बात करें कि इसके लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि दहली आवृत्ति से अगर हम अधिक आवृत्ति का प्रकाश अगर हम इस पे डालें, किस पे, मेटल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकता है। अगर हम दहली तरंग दैर्घ्य से कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश डालें तो भी इमिट हो सकता है।
होगा ही, ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है। ठीक है, अब हमने थोड़ा जो हमारी जो दहली आवर्ती थी उससे ज़्यादा आवर्ती का हमने प्रकाश डाल दिया, तो क्या होगा कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सबसे पहले मेटल सरफेस है वो अपनी कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी वर्क फंक्शन के रूप में, और बची हुई एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के रूप में निकाल देगी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है इसकी वैल्यू 0 से लेके, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होगी उसकी वैल्यू बता रहा हूँ मैं, वो 0 के इक्वल या 0 से ज़्यादा से लेके काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगी उससे कम या इक्वल होगी। यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती, यानी 0 से लेके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बीच में ही होगी क्या, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी। ये बात थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मेनली। अब इसके अंदर हमने जो अब तक पढ़ा उसके आधार पे कुछ इसके अंदर ग्राफ बनते हैं, कुछ समीकरणें बनती है और कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनते हैं उसी की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले कहा कि अगर हमने कुछ भी एनर्जी डाली तो एनर्जी सबसे पहले जाएगी वर्क फंक्शन फाई के रूप में, बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी के रूप में जाएगी। ठीक है, अब हम बात करें कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसी के लिए क्या हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी होगी जो हमने एनर्जी दी है उसमें से अगर कार्यफलन वर्क फंक्शन को हम अगर सबस्ट्रेट घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिल जाएगी। इसकी जो वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है क्या, EV0। अब कई पूछेंगे कि EV0 क्या है। EV0 E है यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यों इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और V0 क्या है, V0 है इसका क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको हम हिंदी में बात करें तो हम कहेंगे निरोधी विभव। हम कहेंगे E0V बराबर हम कहेंगे क्या होगा, E-φ। ठीक है, एक तो ये समीकरण आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी को हम आगे थोड़ा बढ़ाएं तो हम क्या कहेंगे, EV0 बराबर hc/λ माइनस फाई, या फिर EV0 बराबर hν-φ। अब बात आती है क्या, बात ये आती है कि आपको क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है। किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल और म्यू के बीच में। चलेगा, मैं आपको ग्राफ बनाता हूँ किसके बीच में। ये हो गया आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 और ये हो गया आपकी म्यू। जब हम इसको देखें तो हम क्या कहेंगे, V0 बराबर h/e μ-φ/e। इसके और इसके बीच में ग्राफ खींच रहे हैं तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, स्लोप की तरह, और ये इंटरसेप्ट की तरह भी। स्लोप क्या हो गया आपकी ढाल, यानी हम कहेंगे ग्राफ चालू कहाँ से होगा, यहाँ से। ठीक है, इस ग्राफ की जो स्लोप आएगी, ढाल आएगी, वो ढाल आएगी h/e, यानी कि प्लांक कांस्टेंट अपॉन में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यह जो इसकी इंटरसेप्ट जो अंतिक खंड आएगी उसकी वैल्यू होगी -φ/e। ये हो गया आपका ग्राफ किसका, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का। लेकिन कई बार हमें ये उल्टी बात करके पूछ लेता है क्या, कि काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे हमें दे देगा क्या, काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर हमें दे देगा क्या, म्यू। इसके बीच में अगर खींचने का कहे तो हम क्या कहेंगे जी, हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो किसके बराबर होती है, hν-φ के। ठीक है, तो -φ इसका क्या है, -φ है जी इसका इंटरसेप्ट। तो ये इसका ग्राफ आ जाता है जहाँ पे -φ है वो इसका इंटरसेप्ट होता है, और इसकी जो स्लोप होती है वो होती है h क्या है, प्लांक कांस्टेंट। अब इसके अंदर एक बात आती है क्या, कि फोटो करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ कैसे खींचे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप देखेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हमने किससे बात की, एनर्जी से रिलेटेड है। अगर हम किसी भी फोटोन जो हम डाल रहे हैं अगर उसकी हम एनर्जी बढ़ाएंगे तो हम कहेंगे उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। बट लेकिन बात यह है कि जब हम एनर्जी की बात ना करें और हम कहें कि उसकी हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो हम कहेंगे फोटो करंट बढ़ेगी ओबियसली। ठीक है, तो मैं जो ग्राफ है वो आपको बता देता हूँ। वो ग्राफ आपका ये है, कुछ इस तरीके से वो आपका ग्राफ आता है।
इस ग्राफ के अंदर आपको यूँ कहेगा कि अगर हम इसके म्यू और सैचुरेशन करंट के बीच में ग्राफ लें, अगर ये कहेगा कि हम इसके अगर आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखें तो हम कहेंगे कि ये हमें ग्राफ अक्सर देखने को मिलता है, जिसके लिए हम क्या कहेंगे साहब, इसके लिए हम कहेंगे कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो I1 है, इसकी इंटेंसिटी I2 है, इसकी इंटेंसिटी I3 है। हमें पूछ लेता है इसका आप ऑर्डर बताओ। आपको देखना कुछ नहीं है, आपको ये देखना है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो हम कहेंगे कि एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है। और एनर्जी कांस्टेंट है तो हम कहेंगे कि एनर्जी और फोटो करंट का कोई रिलेशन नहीं होता। और फोटो करंट और इंटेंसिटी का ये रिलेशन होता है कि जैसे जैसे फोटो करंट जो सैचुरेशन करंट होती है वो बढ़ती है, उसी प्रकार इंटेंसिटी बढ़ती है। तो हम इस ग्राफ के अंदर देखेंगे, हम कहेंगे कि I1 करंट है यहाँ पे, ए की वो मैक्सिमम है, बी की उससे कम है और सी की उससे भी कम है। तो हम इंटेंसिटी के लिए हम क्या कहेंगे, I1 इज़ ग्रेटर देन I2 इज़ ग्रेटर देन I3। ठीक है, इसके बाद में इसका एक ग्राफ आता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इस ग्राफ के अंदर हमें क्या करना है, इस ग्राफ के अंदर हमें वही करना है जो हमने इसी ग्राफ के अंदर किया था, बस जस्ट उल्टा करना है। इसके अंदर एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट किया था, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है, उसके लिए ग्राफ डिनोट करेंगे। तो हम कहेंगे जी, यहाँ पे हम कहेंगे ये जो फोटो करंट है इसको अगर हम कांस्टेंट मान लें, ये लो, ये हमने कह दिया, क्या कह दिया साहब, वही कह दिया जो हमें इस ग्राफ में कहना चाहिए था। हमने कहा कि यहाँ पर इसकी जो फोटो करंट है वो कांस्टेंट है। तो हम क्या कहेंगे कि जब फोटो करंट कांस्टेंट है लेकिन हम कहेंगे म्यू बढ़ रहा है, म्यू बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ये 1 है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 है और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 है। तो हम कहेंगे जैसे जैसे हमें ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, एनर्जी ज़्यादा मिल रही है तो उसे रोकने के लिए हमें जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, विभव की वह ऋणात्मक मात्रा जो कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को संग्राहक प्लेटों पर जाने से रोकती है, यानी कि क्वांटिटी, नेगेटिव क्वांटिटी ऑफ पोटेंशियल विच स्टॉप इलेक्ट्रॉन टू गोइंग विद कहाँ, कलेक्टर प्लेट। ठीक है, इंग्लिश में आप समझ लीजिएगा आराम से। इसके लिए हम बात करेंगे, हम कहेंगे इसका जो म्यू नॉट 3 है वो ज़्यादा होगा, म्यू नॉट 2 और म्यू नॉट 1 है वो सबसे कम होगा। ये था आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बातें। इसके अंदर मैं आपको एक बात बता देता हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं वो एकदम इजीली आते हैं। जो शुरुआती हमने इक्वेशन देखी थी उनके बेसिस पे या फिर इन दो ग्राफ के बेसिस पे ही आते हैं। शुरुआती इक्वेशन क्या थी हमारे सामने थी, E बराबर फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, HC अपॉन लेमडा बराबर HC अपॉन लेमडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, जो अभी मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ वो सारी की सारी इक्वेशनें इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, या फिर हम बात करें क्या, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस EV नॉट। ठीक है, या फिर हम बात करें तो हम कहेंगे क्या, क्या कहेंगे, एच न्यू बराबर हम कहेंगे फाई प्लस EV नॉट। फाई क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस। और फाई की एक इम्पोर्टेंट बात जो हमने अभी तक नहीं की वो ये है कि फाई अगर मेटल सरफेस चेंज ना हो तो चेंज नहीं होता है। एक मेटल सरफेस के लिए फाई का मान कांस्टेंट रहता है। ठीक है, फाई क्या है, वर्क फंक्शन, वह मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है वही क्या होता है, कार्यफलन फाई होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था मॉडर्न फिजिक्स का पहला फंडा बॉक्स। मिलते हैं हम, याद रखिएगा, कल के एक फंडा बॉक्स में जिसमें हम करेंगे क्या, वेव की जो वेलोसिटी निकालने की, उसकी डायरेक्शन निकालने की, और वेव से इम्पोर्टेंट जैसे कि मैं आपको बताऊंगा डॉपलर इफ़ेक्ट, उसका कैसे करते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक आपकी मर्जी है।